Hello everyone, this is Minu Dhankad and welcome back to my YouTube channel #commercewise। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 6 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं बेटा। तो एक बार गिवन इन्फॉर्मेशन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ABC वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:2:1। 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है। बैलेंस शीट दे रखी है डिसोल्यूशन के टाइम की। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, प्रोविडेंट फंड, डेटा, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें दे रखी हैं। सी का यहाँ पर डेबिट बैलेंस दे रखा है। ओके, यू आर इन्फॉर्म दैट दे अपॉइंटेड बी टू रियलाइज द एसेट। उन्होंने किसको अपॉइंट किया है? बी को। ये पार्टनर है जो यही है, यही क्या कर रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा है। ही इज़ टू रिसीव 5% ऑफ द अमाउंट रिलीज्ड फ्रॉम डेटर, स्टॉक एंड मशीनरी। ये क्या रिसीव करेगा? जो अमाउंट आएगा डेटर से बिकने से, स्टॉक से और बिकने से नहीं, मतलब जो पेमेंट आएगी डेटर से, स्टॉक से और मशीनरी से, उसका 5% लेगा। और ये क्या ले रहा है? ये ले रहा है रियलाइजेशन जो बना रहा है उसका एक्सपेंस, ठीक है। एंड इज़ टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन। अगर इससे अलग कोई रियलाइजेशन का खर्चा आएगा तो वो भी ये इसी में कवर करेगा। क्या ले रहा है? दोबारा देखो, बी को अपॉइंट किया है रियलाइजेशन का अकाउंट बनाने के लिए। जो 5% रिसीव करेगा, जो अमाउंट आएगा डेटर से, स्टॉक से और अमाउंट से, तीनों से जो अमाउंट आएगा उसका 6%, 5% ये लेगा। अब जो ये 5% ले रहा है ये कमीशन ले रहा है बनाने का, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का। और उसके बाद अगर कोई अलग से खर्चा आता है रियलाइजेशन का तो ये उसी में इंक्लूड हो जाएगा जो 5% ये है। अलग से इसको कोई एक्सपेंस हमें देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 2000। अब जो डेटर्स थे ये 40,000 के, 2,000 की बैड डेट्स हैं तो कितने रह गए डेटर्स? 38,000 के रह गए। स्टॉक रिलीज हुए हैं 36,000 के, मशीनरी 46,000 की। देयर वॉज अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 10,000। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 10,000 की, विच वॉज टेकन ओवर बाय ए एट 8,000। अब एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी। पहली बात तो ये फ़ायदा था, रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी वो एसेट। फिर उसके बेचने से या फिर उसको जो ले लिया, किसने ले लिया? ए ने ले लिया। कितने में? 8,000 रुपये में। तो ये भी हमारे लिए फ़ायदा है। क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा ये। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज असर्टेन टू बी 20,000। मार्केट वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की? 20,000। एंड वन ऑफ द क्रेडिट एग्री टू एक्सेप्ट द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। कितने थे? 86,000 के क्या थे? क्रेडिटर्स थे, जिसमें से 20,000 की इन्वेस्टमेंट ले लेता है कौन? ये क्रेडिटर ले लेता है। तो क्रेडिटर कितने रह गए यहाँ पर? 20 घटा दो, कितने रह गए? 66,000, ठीक है। उसके बाद कहता है रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड ए डिस्काउंट ऑफ 6,000। जो रिमेनिंग है कितने थे? 66,000 के। 66,000 को 6,000 का डिस्काउंट दे दिया तो कितने बच गए? सिर्फ 60,000 हमारे क्रेडिटर्स रह जाएंगे, ठीक है। एन ऑफिस टाइपराइटर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिलीज 20,000। एक टाइपराइटर था, अनरिकॉर्डेड एसेट थी, एक तो वो रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, ऊपर से उसके बेचने से आ गए पैसे 20,000 रुपये के, तो बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा 20,000। देर वर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अमाउंट टू 6,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है एक 6,000 रुपये का, रिकॉर्ड करेंगे। दीज वर सेटल फॉर 4,500। एक अनरिकॉर्डेड क्या थी? लाइबिलिटी थी, जो कितने में सेटल कर दी? 45,000 में। तो यहाँ पर कितने रिकॉर्ड करेंगे? सिर्फ 4,500 करेंगे। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन मेट बाय बी अमाउंटिंग टू 2,000। अब जो एक्सपेंस आया था यहाँ ऊपर ही कह दिया था अगर कोई एक्सपेंस आएगा तो बी लेगा, तो इस 2,000 की अलग से कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे कुछ नहीं दे रखा, हमें क्या करना है? पास करने हैं नेसेसरी अकाउंट्स। नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं जिनकी ज़रूरत है। तो अकाउंट्स तो अपने प्रिपेयर हो रखे हैं, अब थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं जल्दी जल्दी। तो पहली चीज़ तो अपनी जो बैलेंस शीट है उसकी जो चीज़ें हमें गिवन है उनको ट्रांसफर कर लेते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी साइड है बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना अमाउंट है? 21,000 का। फिर है क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स हैं अपने 86,000 के। फिर है प्रोविडेंट फंड, बाय प्रोविडेंट फंड 18,000 का। उसके बाद कैपिटल अकाउंट दे रखा है ए और बी का। कितना? ओपनिंग बैलेंस है ये, बाय बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है? 1,05,000, 42,000,
ठीक है, सी का कुछ नहीं दे रखा अभी हमें। आगे दे रखा है एसेट साइड में जा रहे हैं, डेटर्स है तो 2 डेटर्स दे रखे हैं हमारे 40,000 के। 2 स्टॉक दे रखा है हमारा 60,000 का। इन्वेस्टमेंट है 2 इन्वेस्टमेंट्स 25,000। मशीनरी है 2 मशीनरी 80,000। प्रीपेड एक्सपेंस है 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, कितने के हैं 3200 के। गुडविल दे रखी है 2 गुडविल अकाउंट, कितना है 38,800 की गुडविल है। उसके बाद सी का कैपिटल अकाउंट है, एसेट साइड है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है तो 2 बैलेंस बीडी, कितना है 25,000। और कोई अदर इन्फॉर्मेशन हमारी बैलेंस शीट में नहीं है, जितनी थी हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर ली। अब आगे कहते हैं बी है, उसको अपॉइंट किया गया है। वर्किंग नोट नंबर 1, एक बी है, बी को अपॉइंट किया गया है, किस लिए कि रियलाइजेशन अकाउंट को बनाए, ठीक है। और इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा 5% किसका, जो डेटर्स से अमाउंट आएगा, जो स्टॉक से अमाउंट आएगा, प्लस जो मशीनरी से आएगा उसका 5%। और अगर इससे अलावा कोई भी अदर एक्सपेंस होगा रियलाइजेशन का तो वो ये खुद कवर कर लेगा। तो ये एक कमीशन लगा लो, इसने जब इसको बनाया है, रियलाइजेशन अकाउंट को बनाया, तो ये कमीशन ले लिया इसने बनाने में, ठीक है। आगे कहता है बैड डेट्स अमाउंटिंग 2,000, तो डेटर्स थे 40,000 के, 2,000 की बैड डेट्स होगी तो कितने रह गए डेटर्स 38,000 के रह गए। फिर कह रहा है स्टॉक रिलीज हो गया 36,000 से, स्टॉक हो गया 36,000 से। मशीनरी हो गई है 46,000 से, ठीक है। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 10,000 विच वॉज टेकन ओवर बाय ए एट 8,000। तो पहले इसको कर लेते हैं, उसको बाद में लिखेंगे। 0 0 12 8 20 4 8 3 11, एक सेकेंड, 4 3 7 और 3 10 और एक 11, कुछ गलत लिख दिया मैंने, 1 मिनट। 40,000 कितना था 36 38 36 और 46, ठीक है। तो 6 6 12 12 8 20 2 4 3 7 3 10 और 2 12, कितना आ गया 12,000। तो 12,000 का कितना परसेंट चाहिए, 5% इसको कमीशन लेना है। तो कितना हो गया 12 पंजे 60, 5% हो गया 12,000 का, 1,20,000, सॉरी 12 नहीं है, तो ये हो गया 6,000 रुपये। 6,000 क्या आ गया, कमीशन ले रहा है, कौन ले रहा है, कौन ले रहा था ये 6,000 कमीशन, बी ले रहा है, बी जो रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा है 6,000 रुपये ये ले रहा है। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर टू बैंक अकाउंट। क्या लिया है इसने, डेटर्स प्लस स्टॉक प्लस मशीनरी, इसका कितना लिया है 5% लिया है, तो कितना अमाउंट 6,000 रुपये, ठीक है। एक वर्किंग नोट हो गया अपना, ओके। सेकंड कह रहा है हमें देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 10,000, एक तो अनरिकॉर्डेड एसेट थी 10,000 रुपये की, और वो किसने ले ली, ए ने ले ली, कितने में 8,000 में। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट क्या ली है उसने, अनरिकॉर्डेड एसेट ली है 8,000 रुपये में, ठीक है। अब ये एसेट लेगा तो क्या हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 8,000 रुपये की इसने एसेट ले ली, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज असर्टेन टू 20,000, वर्किंग नोट नंबर 2, 20,000 की जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, एंड वन ऑफ द क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। अब देखो टोटल जो अपने क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स के लिए अच्छे से वर्किंग नोट बनाना है। क्रेडिटर्स हैं अपने 86,000 के, 86,000 में से जो 20,000 थे क्रेडिटर्स,
जो 20,000 क्रेडिटर हैं, कितना रह गया पहले ये देख लेते हैं, 66,000। जो ये 20,000 क्रेडिटर्स हैं, इनकी सेटलमेंट किसके साथ कर दी? इन्वेस्टमेंट के साथ कर दी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एसेट है और ये क्रेडिटर लायबिलिटी है, ये होगी एसेट। तो मैंने बता रखा है एसेट और लायबिलिटी साथ में अगर एंट्री होती है तो कोई भी एंट्री हम पोस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब रह गए अपने पास 66,000 क्या रह गए? क्रेडिटर्स। आगे क्वेश्चन कहता है रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड ए डिस्काउंट ऑफ 6,000। अब 66,000 क्या थे? अपने पास क्रेडिटर थे, 6,000 के डिस्काउंट देके बाकी क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी। तो कितने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी? 60,000 रुपये की पेमेंट कर दी टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या किया है हमने? रिमेनिंग क्रेडिटर्स को पे किया है। कितना? 60,000। क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट? 86 के थे, जिसमें से 20 तो किसके बदले चले गए? इन्वेस्टमेंट के बदले। 6,000 का डिस्काउंट दे दिया तो 60,000 की पेमेंट कर दी। आगे कहता है एन ऑफिस टाइपराइटर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलीज्ड 20,000। एक बैलेंस शीट में पहले से हमें क्या नहीं दे रखा था? टाइपराइटर नहीं दे रखा था, अनरिकॉर्डेड एसेट है ये, और इसके बेचने से कितना पैसा आ गया? 20,000 रुपये आ गए। तो बाय बैंक, बैंक में कितना पैसा आ गया? बैंक में आ गया अपना 20,000 रुपये बाय बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में डाल दो टाइपराइटर, 20,000 रुपये आ गए हमारे यहाँ बैंक में। आगे कह रहा है देयर वर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 6,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 6,000 रुपये के। दीज वर सेटल फॉर 4,500। जो 6,000 रुपये के एक्सपेंस थे उनकी सेटलमेंट कर दी है 4,500 में। तो टू बैंक अकाउंट क्या है? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और कितने में सेटलमेंट कर दी इनकी? 4,500 में। ठीक है, आगे कहते हैं एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन मेट बाय बी अमाउंटिंग 2,000। अब जो बी था, बी से तो पहले ही सेटलमेंट हो चुकी थी कि जो भी एक्सपेंस आएगा वो ये खुद कवर करेगा। इसको क्या देना है? बस हमें 5% कमीशन देना है। जो डेटर से अमाउंट आएगा, स्टॉक से आएगा और मशीन से आएगा। ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ तक? अब हमें क्या रिकॉर्ड नहीं किया हमने? वो 2,000 रुपये रिकॉर्ड नहीं करने। अब ये देखो बैंक में कितना पैसा आया था बाय बैंक अकाउंट। डेटर्स से कितना आया, स्टॉक से कितना आया है और मशीनरी से कितना आया है? तो डेटर से आया 38,000, 36,000 और ये कितना आया? 46,000। टोटल हो गया हमारा, टोटल हमने निकाला था 1,20,000। आगे दे रखा है, चलो बाकी क्वेश्चन की अलग डिमांड नहीं थी तो एक बार यहाँ तक का टोटल कर लेते हैं। इधर का टोटल क्या रहेगा? तो एक बार मुझे टोटल करने दो। 46, 25, 80, 32, 38 और इधर का हो गया था 66 और ये अच्छा कोई चीज़ स्किप हो गई, 1 मिनट देखना दो मुझे। 18,000 प्रोविडेंट फंड और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी तो लायबिलिटी है, इसको भी पे करना पड़ेगा। तो प्रोविडेंट फंड का देख लेते हैं कितना हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। प्रोविडेंट फी लायबिलिटी सारी करनी है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं कर रखा था तो ये भी पेमेंट करनी पड़ेगी। क्रेडिटर्स अपने हो गए थे, प्रोविडेंट फंड इधर का लिख लेते हैं। तो बाय बैंक अकाउंट क्या करेंगे? पहले बैंक ओवरड्राफ्ट है 21,000 का और प्रोविडेंट फंड है टू बैंक अकाउंट, ये लायबिलिटी है तो इसको भी पे ऑफ करना पड़ेगा। पीएफ है अपना कितना? 18,000 का। ठीक है, अच्छा इधर क्या रह गया हमारा? एसेट सारी होगी ना, रिकॉर्ड डेटर्स हो गए, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी का था, हाँ हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस से 3,200 के। अब कुछ नहीं आया तो एसेट के बारे में इसका मतलब वो स्किप हो गई है। गुडविल के बारे में भी क्वेश्चन ने हमें नहीं कर रखा तो हम इसको नहीं करेंगे रिकॉर्ड, लेकिन लायबिलिटी हम सारी पे ऑफ करेंगे। तो यहाँ तक का एक बार टोटल देखें कितना हो गया अपना। तो इधर का साइड का टोटल करेंगे 40, 60, 25, 6, 60। तो इधर का टोटल आ जाएगा बेटा आपका 3,56,500। ठीक है, और ये अपना लॉस गया हुआ है, लॉस का अमाउंट निकाल लेते हैं बैलेंसिंग फिगर करके। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो ये बैलेंसिंग फिगर करके अपना अमाउंट आएगा 40,60, ये अमाउंट आ जाएगा 83,500। 83,500 किस रेशियो में बांट देंगे? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा था 2:2:1।
तो 5 हिस्से करेंगे इसके, 5 हिस्से किए तो आ गया 16,700। तो कौन कौन से पार्टनर हैं, ए है, बी है और सी है। तो ये अमाउंट आ जाएगा 33,400 लॉस मिल जाएगा इसको, 33,400 लॉस मिल जाएगा इसको और 16,700 लॉस मिल जाएगा इसको। लॉस कहाँ ट्रांसफ़र होता है, यहाँ, तो टू रियलाइजेशन लॉस अकाउंट। कितना, 33,400, 16,700। ठीक है। क्या किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी ली है, किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी नहीं है, तो इधर का कोई सीन नहीं है। तो एक बार टोटल कर लेते हैं, यहाँ का टोटल क्या आ जाएगा। क्या किसी ने कोई लायबिलिटी, एक सेकंड मुझे देखने दो, बाय बैंक, बाय बैंक, बाय बैंक। इधर कोई एसेट बस एक 8,000 रुपये इसने लिए थे, ठीक है। अच्छा, 6,000 का कमीशन था जो बैंक से किसको मिला था, पार्टनर कहाँ था वो, ये रहा, जो बैंक से पेमेंट की थी ए को 6,000 का। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्या था ये, इसको मिला है कमीशन, किसको, बी को, जिसको अपॉइंट किया गया था 6,000 रुपये का। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। तो टोटल कर लेते हैं यहाँ तक का। इधर कितना आ गया, 1,05,000। इधर भी कितना हो जाएगा, 1,05,000। ठीक है। इधर का कितना आ गया, 42 और 6 48,000, 48,000। इधर का भी हो गया 48,000। वहाँ कुछ नहीं है तो यहीं का टोटल कर लो, 25 और 16,700 हो जाएगा आपका 25 और 1 सेकेंड 700, 6 5 11 और 2 1 3 और 1 4। तो ये आ गया आपका 41,700 रुपये। ठीक है, 41,700। तो ये 41,700 आ जाएगा इधर। और बाय बैंक, ये बैंक में पैसा लेके आएगा, कितना पैसा लेके आएगा बैंक में, अब कुछ नहीं है तो सारा का सारा पैसा लेके आएगा 41,700। इनका बैलेंसिंग फिगर करते हैं, इनको बैंक से पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। तो 33,400 और 8,000, तो ये घटा देंगे 1 लाख में से, 63,600 आ गया बेटा, ये 63,600 और 48 में से 33,400 गया तो ये आ गया 14,600। ये बैलेंसिंग फिगर करके अमाउंट निकाल दिया। ठीक है, अब पेमेंट दिखा देते हैं कहाँ से बैंक में पैसा आया और कहाँ चला गया। तो पहले तो इन दोनों की पेमेंट दिखा देंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कितनी पेमेंट है, इसकी पेमेंट कर दी 63,600, 14,600। इससे क्या होगा, रिसीव होगा टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितना रिसीव होगा इससे, 41,700 इससे रिसीव हो जाएगा। आगे दे रखा है, फिर यहाँ पेमेंट होगी। फिर हमें यहाँ आया था बैंक में 1,20 तो ये था और 20 ये था, 1,40,000 रुपये इधर से आ गई। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,40 हमें यहाँ मिल गए थे। पेमेंट हमने क्या की है, 60,000, अलग अलग लिखनी पड़ेगी, 60, 45, 21, 18। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग और ये दोनों तो हो गए 22,500। एक सेकेंड, 21 और 5 एक्सपेंस हो रही है तो 20, ये तो ज़्यादा हो गई। अच्छा चलो, ये टोटल कर लिया हमने, ये नहीं किया, 21 और रह गया, 21,000 ये, और उसके बाद 1 सेकेंड 60,000 ये, और भी कुछ रह गया, 60 हो गया, 21 हो गया, 18 हो गया, 4.5 हो गया, बस इतना ही है। यही तो की थी, क्योंकि इसका तो हमने यहाँ कमीशन दिखा दिया, 1 2 3 4, चारों चीज़ें हमने रिकॉर्ड कर दी है। ठीक है, अब कर लेते हैं टोटल, बस 700, 181, 1,81,700। इधर का टोटल करो तो 2 0 तो बाद की 0 है, 6 6 12 5 17, 1 3 4 7 2 9 10 और 1 11, 6 2 8 2 10, 10 6 16 और 1 17 और 1 18।
तो 1,81,700 हो गया यहाँ पर। तो दोनों अपना बैंक का बैलेंस हो गया है मैच। तो क्वेश्चन है अपना ओके। थोड़ा सा जो दिक्कत आएगी, थोड़ी सी दिक्कत बस एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। एक जो लास्ट एंट्री दे रखी है ना, बच्चे यहाँ जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस आया, रियलाइजेशन का किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंस है उसको बी कवर करेगा। तो बीज ने जो 5% का कमीशन लिया उसी में इसने इसको कवर कर लिया। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। आप वर्किंग नोट अच्छे से बनाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन डालिए। यूट्यूब ने कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया है। थैंक यू सो मच।